नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट महारथी के हमारे मेहमान हैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सह प्रांत संयोजक सम्मानित श्री नितिन जी पाटीदार। नितिन जी, आपका स्वागत है, आत्मीय अभिनंदन है। आज आप अपना कहीं ना कहीं 33वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हो और ये जन्मदिन आपके लिए बेहद खास है क्योंकि जिस सेगमेंट में आप काम करते हैं, बाल्यकाल से जिस तरह आप एक्टिव है, राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में वो मौका, वो अवसर आप दृष्टिगोचर हो रहा है जिस दिन के लिए आप दिन रात तप कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। मेरा आशय राम जन्मभूमि पर बन रहे मंदिर निर्माण से जुड़ा हुआ है। आज भी आप राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के कार्य में सदैव संलग्न दिखाई देते हैं, कहने के निधि संग्रहण का कार्य करते हैं। हम आपसे बहुत सारी बातें करना चाहेंगे इस सेगमेंट के अलावा आपके व्यक्तिगत जीवन को लेकर भी, लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे आपके विद्यार्थी जीवन से। क्या कहेंगे पहली प्रतिक्रिया के रूप में? पहले तो जन्म दिवस की जो आपने मेरे को शुभकामनाएं प्रेषित करी है, उसका धन्यवाद करता हूँ। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं एक जो युवाओं के जो प्रति जागृति हैं उसके लिए एक दो शब्द कहना चाहता हूं कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र समर्पण निधि अभियान, यह अभियान मंदिर निर्माण अभियान है। इस मंदिर निर्माण अभियान से राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण से जो सभी की जो अपेक्षा थी कि हम कहीं राम राज्य देखें, तो उसके लिए सभी युवाओं को साधुवाद है जो इस अभियान से जुड़े और जिनने इस अभियान को एक सफल बनाने के लिए बहुत अपनी ऊर्जा और अपना समय दिया है। बिल्कुल जी। जिस तरह से आप एक अलग ही अंदाज में अपनी बात रखते हैं, पहले भी मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ, इंटरव्यू कर चुका हूँ, तो आपके कहे हुए शब्द जो है कहीं ना कहीं दिल के साथ साथ दिमाग पर भी असर करते हैं और आप जब बोलते हैं तो एक अंदाज़ है आपका, उस अंदाज़ को हम निराला अंदाज़ बिरली शख्सियत के रूप में भी ले सकते हैं। कहीं ना कहीं आपका बाल्यकाल है, किस तरह गुजरा है विद्यार्थी जीवन, उसके बारे में जानना चाहिए। ये जो मेरी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो किसान पृष्ठभूमि से मैं आता हूँ और कहीं ना कहीं दिल में जो एक जज्बा था, एक जो एक कार्य करने की जो शैली होती है वो एक राष्ट्र के लिए कार्य करना, ऐसा एक बचपन से ही मतलब भाव था। तो उसको लेकर मैं कार्य कर ही रहा था। चूँकि संघ की उंगली पकड़ के जब मैंने पिछले, मैं मानता हूँ कि 18 साल मैंने जब संघ की उंगली पकड़ के निकाले हैं, उसके साथ में ही मेरा विद्यार्थी जीवन भी मतलब मातृभूमि को समर्पित होते हुए ही निकला है। चूँकि जैसे सहज में जो भी हमारी विद्याएं रही हैं वो हमारे जो शिक्षक रहे हैं, गुरु रहे हैं, उन्होंने उनके तरफ से उनका 100% देके और हमको शिक्षित किया है और हमने भी हमारी जो कर्मनिष्ठता थी उसके हिसाब से हमने पूरी शिक्षा ग्रहण करी है। चूँकि शिक्षा के साथ साथ मेरा जब संघ परिपाठी मेरी पल बढ़ रही थी और मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के साथ में काम करने लग गया था, तो एक अलग सा जज्बा और एक अलग सा जुनून पैदा हो गया था कि मुझे जिस प्रकार से देश की सीमा पर हमारे जो भारतीय जवान देश की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार से जिस प्रकार आज युवाओं का जो दल है बजरंग दल, वह जो देश के अंदर की जो आर्मी कहलाती है, ऐसा कहते हैं लोग, मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे कि यार जो युवाओं की आर्मी है उसको बजरंग दल कहते हैं और जो देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर, वो गौ माता की सुरक्षा हो, भारत की जो मान्य बिंदु हैं उनकी सुरक्षा हो, मठ मंदिर की सुरक्षा हो, मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की सुरक्षा हो, इसलिए सभी युवा काम करते हैं। जिस प्रकार से सीमा पर हमारे जो भारतीय जवान देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं, इस प्रकार से बजरंग दल का कार्यकर्ता भी, वह युवा भी अपने दिल में ऐसा एक जुनून रहता है कि मुझे देशभक्ति और मातृशक्ति के लिए कभी कुछ करना पड़े तो मैं उसके लिए पीछे नहीं हटूंगा। क्या बात है, आपका जज्बा बिल्कुल मातृभूमि की सेवार्थ देखा जाता है। आपने राम जन्मभूमि आंदोलन को भी खूब किया है, खूब शुरुआती दौर से यूँ कहे कि एक पूरी जीवटता के साथ उस आंदोलन में हिस्सेदारी की है। किस तरह याद करना चाहेंगे आज जन्मदिन के मौके पर, क्योंकि आज आपका जन्मदिन मन रहा है तो वो जन्मदिन भी एक विशेष जन्मदिन कहला रहा है, क्योंकि आपको पहले भी हमने चर्चा करते हुए सुना तो यही सुना कि राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण होगा तब असल में मैं जन्मदिन सेलिब्रेट करूंगा और कहीं ना कहीं वो दिन आज है। आप मंदिर निर्माण होते हुए भी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं अपना जन्मदिन भी आज मना रहे हैं। बालकृष्ण जी, मैं ऐसा मानता हूँ कि
मैं ऐसा मानता हूँ, और हमारे जो जितने भी संगठन, हिंदुवादी संगठन काम करते हैं, उनका सबका यही ध्येय है कि जब तक संकल्पित होकर हम मंदिर निर्माण नहीं कर लेते हैं, पता नहीं किन किन महात्माओं ने पता नहीं क्या क्या संकल्प लिए होंगे, जिसके बाद ये हम समय देखने जा रहे हैं। और चूंकि लाखों लाख हिंदू वीर इसमें अपने आप को हुतात्मा कर चुके हैं, बलिदान दे चुके हैं, तब जाकर हम ये समय निकाल रहे हैं। और जिस प्रकार से हमारे जो पूर्वज हैं, जिन्होंने कई सौ लड़ाइयाँ लड़ी हैं, माने मान के चलो कि 70-72 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तब जाकर हम आज ये समय देख पा रहे हैं। तो मैं उन परम पुण्य आत्माओं को भी सादर प्रणाम करता हूँ, जिनके मार्गदर्शन से और जिनके सीढ़ी जिनने उस समय बनाई थी, जिस सीढ़ियों को चढ़कर हम आज इस स्थान पर पहुँचे हैं, जब हम एक जो 125 करोड़ जो हमारे देशवासी हैं, उनका जो स्वप्न है उसको हम साकार होते हुए देख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। आपका प्रमुख जिम्मेदारी देखा जाए तो विश्व हिंदू परिषद संतों के अगुवाई में कार्य कर रहा है, बजरंग दल कार्य कर रहा है, निधि संग्रहण का कार्य कर रहा है, मंदिर निर्माण हो रहा है। आपकी भूमिका क्या है इस बड़े पुनीत कर्म में? चूँकि सर्वविदित हैं कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल संघ परिवार पूजनीय साधु संतों के मार्गदर्शन में ही काम करता है। बिल्कुल सही कहा। और जो प्रन्यासी मंडल है हमारा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को जो मार्गदर्शित करता है, उसमें सारे के सारे जो हमारे मार्गदर्शक हैं वो परम पूजनीय साधु संत ही हैं, जिनके मार्गदर्शन में विश्व हिंदू परिषद काम करता है। चूँकि शुरू से ही राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर विश्व हिंदू परिषद प्रमुख भूमिका में रहा है। और जन्मभूमि जो आंदोलन रहा है उसमें जो युवा शक्ति एकत्रित हुई थी और जिसने सुरक्षात्मक ढंग से इस आंदोलन को सुरक्षा प्रदान करी थी, मैं बताना चाहता हूं कि बजरंग दल का जो प्रादुर्भाव हुआ है वह भी वहीं से हुआ था। जिस लाखों लाख युवाओं को सुरक्षा के लिए लगाया गया था, या साधु संतों ने आह्वान किया था कि जो राम जन्मभूमि आंदोलन जो है और जिसकी लड़ाइयाँ हैं उसके लिए युवाओं को आगे आना चाहिए, और इस जो आंदोलन है इसको सफल बनाने के लिए अपने ताकत से, अपनी शक्ति से इसकी सुरक्षा करना चाहिए इस आंदोलन की। जब यह आंदोलन 1992 में कार सेवा के माध्यम से रामलला का जब मतलब शिला पूजन जो जितने भी कार्यक्रम हुए हैं उस समय के, उसके बाद में जब रामलला का भव्य मंदिर तो नहीं पर टाट का जो मंदिर बन चुका था, अब जो संकल्पना है वह यह है कि श्री राम जी का, श्री रामलला का भव्य मंदिर निर्माण हो। तो उसी को लेकर हम सब लगे हुए हैं। बात मैंने कही थी बजरंग दल के प्रादुर्भाव की, तो बजरंग दल का प्रादुर्भाव इन्हीं जो युवा की टोली थी, इसी को आगे राम काज के लिए लगे रहें। क्योंकि उस समय में ऐसा, उस समय के पदाधिकारी का ऐसा मानना था कि मतलब बजरंग बली खुद इस युवाओं की टोली का मार्गदर्शन कर रहे हैं और अगुवाई कर रहे हैं। तो इसीलिए उस समय से जो युवाओं की टोली थी, लाखों लाख युवा थे, उनको अन्य इन शक्ति को सहेज कर और यह बजरंग दल के रूप में यह शक्ति उभर के आई है। वहीं से बजरंग दल का प्रादुर्भाव हुआ था। निधि संग्रहण से जुड़ा मेरा सवाल था आपसे, किस तरह के भूमिका में? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र समर्पण अभियान जो है, इसमें पूरे मालवा प्रांत में 29 जिले हैं। क्योंकि मैं प्रांत का संयोजक हूँ, इस कारण से मुझे मेरी जो संघ की जो मेरे जो मार्गदर्शक हैं और जो हमारे विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री जी हैं माननीय नंदास जी दंडोतिया, उनके मार्गदर्शन में ही हम पूरा मालवा प्रांत में प्रवास करके और निधि संग्रहण कर रहे हैं। चूँकि ऐसा है कि गिलहरी का भी सहयोग हो, ऐसा संकल्प लेकर यह अभियान चल रहा है कि इस अभियान में समाज का वह तबका, नीचे से नीचे तबका जिसको ऐसा लगे कि नहीं 10 रुपये ही सही, माने गिलहरी सही, पर हमारा भी मंदिर हो, हमारा भी योगदान हो, वह संकल्प और वह उनको अंदर ऐसा लगे कि हमारा मंदिर है यह। 84 कोशी परिक्रमा का भी जिक्र होता है जब हम आपसे बात करते हैं। किस तरह का कॉन्सेप्ट है, किस तरह का निर्माण होना है, कितना धन लगना है, इसको लेकर भी संगठन में कभी चर्चाएं होती हैं? संगठन में ऐसा कोई मतलब एक विशेष कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम कोई मतलब इस प्रकार से कार्य करना है। ये तो हिंदू समाज की अपेक्षाएं बढ़ती जा रही है, उस प्रकार से ऐसा कोई फिक्स बजट भी नहीं है कि मंदिर में इतना बजट लगना है। कई बड़े कर्मवीर हैं, कई बड़े दानवीर हैं जो कर्म से और अपने दान से मंदिर निर्माण के लिए अपना दान देते जा रहे हैं। कईयों ने लाख रुपए दिए, कई ने करोड़ों रुपए की राशि दी है। वो
श्री राम जी को दी हैं और श्री राम जी के भव्य मंदिर के लिए दी हैं। नितिन जी, एक बात और देखी जा रही है कि आप जैसे कार्यकर्ता जिनकी समाज में पेट है, यूँ कहे कि समाज जिन पर खूब खूब भरोसा करता है, आपको अलग से भी जिम्मेदारी मिली जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा धन राशि एकत्रित हो, निधि संग्रहण एकत्रित हो, और आप कहीं ना कहीं फोकस भी वहीं करने की कोशिश करते हैं कि छोटी रसीदें कम कटें, एक बड़े दानदाता आगे आए, उनको मोटिवेट करने का काम भी आप जैसे लोग कर रहे हैं। बालकृष्ण जी, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूँ कि हमारा उद्देश्य राशि लेना नहीं है, हमारा उद्देश्य है जन भावनाओं को जोड़ना। हम समाज का संगठन करने के लिए निकले हैं, हम समाज में संगठन करने के लिए निकले हैं, इसलिए हमको जन संगठन इसको बना सके, राम जी का मंदिर जनता का मंदिर बने, इस 125 करोड़ जो भारतवासियों की जो आस्था का केंद्र है वह बने। चूँकि आपने कहा है कि बड़ी राशियों का, तो मैं आपको एक थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालने की कोशिश करता हूँ मेरे शब्दों में कि जैसे मेरे संपर्क में कोई दानदाता हैं जिनकी आर्थिक जो सुदृढ़ता है उसके हिसाब से उनको लाख रुपए देना है, जिसकी आर्थिक सुदृढ़ता ज़्यादा है उनको 10 लाख रुपए देना है, या किसी की 1 करोड़ देने की इच्छा है, तो हम जो मालवा प्रांत की एक जो टोली बनी हुई है जो बड़ी राशियों को लेने के लिए हम समाज में जाते हैं, तो हमको स्वतः ही ये राशियों के लिए फ़ोन आते हैं कि भाई साहब हम इतनी राशि श्री राम मंदिर के लिए देना चाहते हैं, क्योंकि इसकी हर प्रकार की पावतियाँ बनी हुई हैं, 10 रुपये से लगाकर 100 रुपये और 1000 रुपये तक की पावतियाँ हैं, 2000 रुपये तक की पावतियाँ हैं। पर जो निरंग पावतियाँ हैं जिनमें जिसकी इच्छा है 1 लाख देना है, 50,000 देना है, 1 करोड़ देना है, तो उस हिसाब से जो हमको जिस प्रकार से समाज से ही आह्वान आता है कि आप आइए और हम इतनी राशि समर्पण करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा। और आप जैसे विचारवान युवा जो है महज 33 वर्ष की आयु में एक राष्ट्रीय चिंतन के साथ में लगातार आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, किस तरह के गोल है आपके अगले जीवन में या यूँ कहें कि आने वाले दिनों में, क्योंकि आप जैसी शख्सियतें जो है अपने आगामी वर्षों के कैलेंडर खुद पहले से तैयार कर लेती है और उसी दिशा में अग्रसर होती है और कहीं ना कहीं मुकाम पर विचारों के साथ युवाओं की टोली अपने साथ लेके समाज को गढ़ने का काम करती है। जी मुले जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस विषय में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, कि मैंने आपको पहले भी जब अपनी बातचीत हुई थी उसमें कहा था कि मेरा जीवन का जो उद्देश्य है वो प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए हुआ है, और प्रभु श्री राम जी जहाँ चाहेंगे मैं वह सहज कार्य करने के लिए तत्पर रहूँगा। संघ हमारा मार्गदर्शक हैं, संघ जहाँ चाहेगा, यदि संघ ने कहा कि मैं प्रखंड का काम करूँ तो मैं प्रखंड का काम करूँगा, संघ ने चाहा, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने चाहा कि मैं निचली बस्तियों में जाके काम करूँ तो मैं निचली बस्तियों में जाके काम करूँगा, और संघ ने चाहा कि कहीं और काम करना है तो मैं उस आह्वान पर अपने आप को और अपने साथ में जो लाखों लाख युवा हैं उनको लेकर उसके साथ काम करूँगा। नितिन जी, आपके भीतर एक खूबी और देखता हूँ मैं, कहीं ना कहीं आप बिजनेस विथ सामाजिक कार्य करते हैं, राष्ट्र चिंतन के कार्य करते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी के हनुमान के रूप में भी कई बार कार्य करते हुए दिखाई देते हैं पिछले कुछ वर्षों से। जिस तरह से आप बिल्कुल पूर्ण जीवटता के साथ में कार्यों में जुटे रहते हैं, कहीं ना कहीं उसका जो भाव है वो आपके भीतर से आता है, कहीं ना कहीं संवेदनशील हृदय के भी धनी कहे जा सकते हैं। आपके भीतर समाज उत्थान का एक वो तो है ही, साथ ही साथ आपके साथ जो रहने वाले जितने भी युवा हैं वो चाहते हैं अब कि आप राजनीतिक रूप से भी थोड़ी, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी सक्रियता दर्ज कराएं, जिससे विचारवान व्यक्तित्व राजनीति में सक्रिय दिखाई दे सके। कैसा लगता है आपको ये सब सुनकर? मैंने मुला जी कुछ समय पहले ही आपको कहा है कि मेरा जीवन जो है वो रामकाज के लिए हुआ है, समाज के लिए हुआ है। समाज के लिए मुझे जहाँ खपना होगा मैं खपने के लिए तैयार हूँ। और जैसा आपने बताया था कि व्यवसायिक क्षेत्र में, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं रामकाज के लिए निकला हूँ, मैं रामकाज करने के लिए 24 घंटे तत्पर रहता हूँ। तो मैं अपने आप को हनुमान जी का एक अनन्य सेवक मानता हूँ, मेरे गुरु हैं हनुमान जी, और मैं उनकी ही प्रेरणा से रामकाज करते रहता हूँ। और मेरा जो व्यवसाय है, मेरा जो व्यापार है, उसकी चिंता प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से हनुमान जी ही करते हैं। क्या बात है, आपका एक अंदाज, और आपसे जितनी बातें करो उतना आनंद आता है और सुनने की भी लगातार इच्छा होती है। आप आध्यात्मिक रूप से कभी स्ट्रांग नजर आते हैं, किस तरह का देवी आराधना, और आज चूँकि आपका जन्मदिन भी है तो किस तरह सेलिब्रेशन हो रहा है? चूँकि मेरा गुरु हनुमान जी हैं
तो मैं सर्वप्रथम गणेश जी को वंदन करके और गुरु जी का आशीर्वाद लेके और माँ भगवती बगलामुखी माता जी के दर्शन के लिए अभी निकलने वाला हूँ। और वहाँ पर जो भी हमारा पूजा पाठ रहने वाला है, यज्ञ होने वाला है, उसमें मैं सहभागिता करने वाला हूँ। आध्यात्म का विषय ऐसा है कि हर व्यक्ति को अपने जो पुनित कर्म हैं उनको बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, ये भले वो यज्ञ के माध्यम से हो, जप के माध्यम से हो, माजन के माध्यम से हो। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि हम इस कलयुग में यदि हमने जन्म लिया और कहीं ना कहीं हमको किसी प्रकार से भी या तो अपने शब्दों में झूठ बोलना पड़ जाता है, या उस किसी का भला हो उसके लिए भी हमको कोई शब्द ऐसे कहने पड़ जाते हैं जिससे कहीं किसी के मन दुखा हो या कहीं किसी का मतलब ठीक नहीं लगा उसके मन को। तो हाँ, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि हम भी सब पुण्य कार्य कर रहे हैं, पुण्य कर्म कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमको भी इन पुण्य कार्यों को करते के साथ में कुछ ना कुछ ऐसा गलत हो जाता होगा। मैं नहीं मानता हूँ कि हमारे से गलत होता होगा, पर कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। उसके लिए हम माँ भगवती की आराधना करते हैं और श्री हनुमान जी महाराज हमारा सदैव मार्ग प्रशस्त करते हैं। मैं कभी भी किसी का मन नहीं दुखाया है मैंने, पर चूंकि कभी किसी का दुख गया हो तो मैं उसके लिए माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ और इसीलिए मैं पूरा मेरे पूजा पाठ और कर्म करता हूँ। बिल्कुल सही कहा नितिन जी आपने, और आपका एक अंदाज है और उस अंदाज में ही अपनी बात आप रखते हुए कभी भी कोशिश यही करते हैं कि किसी का दिल ना दुखे। हालांकि एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी जितने भी आप जैसे विचारवान व्यक्तित्व होते, वो इस तरह की बातें ज़रूर करते हैं जिससे समाज के लोगों में एक संदेश जाए, युवाओं में एक संदेश जाए। आप अपने आप को काफ़ी फिट रखते हैं, काफ़ी फिट नज़र आते हैं, काफ़ी सकारात्मक ऊर्जा से भरे नज़र आते हैं। कहाँ से आपको ये मूल मंत्र मिलते हैं जीवन को सही और सार्थक दिशा में आगे बढ़ाने के लिए? मुले जी फिट तो मैं अपने आप को मतलब आध्यात्म के साथ में हूँ तो, और युवाओं का यदि मैं नेतृत्व कर रहा हूँ तो मेरे अपने आप को फिट रखना ही पड़ेगा। एक सीधी सी बात है कि दैनिक जो हमारी दिनचर्या होती हैं उसमें हम टाइम पर खाना खाना, टाइम पर उठना, टाइम पर सोना, जो हमारी दैनिक दिनचर्या यदि हम उसको व्यवस्थित रखते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि हम अपने आप को फिट रखते हैं। चलिए नितिन जी आपने खूब चर्चा की, हमसे बहुत सार्थक चर्चा की। जब भी आप कुछ कहते हैं तो आपसे जुड़े लाखों लाख युवा उसे सुनते हैं और फॉलो करने की कोशिश भी करते हैं। आप एक महारथी बतौर देखे जाते हैं क्योंकि आपका उज्जवल भविष्य है अलग अलग क्षेत्र में, और आपका राष्ट्र चिंतन तो देखते नहीं सुनते ही बनते हैं। आपने हमसे चर्चा की, आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।